अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही हसास मसले को लेकर हाजिर हूं और वो मसला है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 की दफा 43 के तहत जो उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करार दिया गया है, उसके मुतालिक कुछ बातें करना। तो इस सिलसिले में हम सब लोगों को बहुत ज्यादा हसास होना होगा और ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है और टाइम भी हमारे पास बहुत कम है। 5 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट फाइनल की गई है। तब तक हमें उम्मीद पोर्टल पर अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज को दर्ज करवाना होगा। उम्मीद minorityAffairs.gov.in ये वेबसाइट है। UMEED ummid.minorityAffairs.gov.in इस पे जाकर के हम डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लें और वहां पर अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज का इंदराज करवाएं। अब वो तमाम प्रॉपर्टीज जो पहले से वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, यानी स्टेट वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, उनका भी यहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और अगर ऐसी प्रॉपर्टी जो पहले से वक्फ बोर्ड में इंदराज हैं, अगर वो उम्मीद पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करती हैं, तो अंदेशा है कि उन्हें भी किसी कानूनी पेचीदगी का सामना हो या उनका वो पहले से जो इंदराज है वो इंदराज ना माना जाए। यानी बहर सूरत तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज को, यानी जितने भी मस्जिदें हैं, जितने भी मदरसे हैं, जितने इमाम बाड़े हैं, दरगाहें हैं, इसी तरह से इनसे मुतालिक जमीनें हैं, मुसाफिर खाने हैं, सराय हैं, तो ये जितनी भी चीजें इस तरह की हैं, इमाम बाड़े वगैरह, उन सब का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। साबिका रजिस्ट्रेशन भी उसी वक्त मान्य माना जाएगा जबकि उम्मीद पोर्टल पर उसको दर्शाया जाए। और अगर हमने ऐसा न किया तो 5 दिसंबर के बाद में हो सकता है कि हमें ज्यादा पेचीदगियों का सामना करना पड़े और ये काम जो एक्सपर्ट्स हैं इन तमाम चीजों के, रेवेन्यू वगैरह के, उन तमाम लोगों से इस सिलसिले में मदद ली जा सकती है। एडवोकेट्स वगैरह से भी मदद ली जा सकती है। काम कैसे होगा वो हमें तय करना है। बहुत ज्यादा पेचीदा काम भी नहीं अगर हम करना चाहें, लेकिन चूंकि कंपलसरी है लिहाजा इसको इग्नोर करना ठीक नहीं। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि मैं नोट कर रहा हूं कि इस सिलसिले में हम बला के कोताह पसंद वाक़े हुए हैं और हमें अब भी लग रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, फुला ने भी नहीं किया तो हम क्यों करें, या कुछ नहीं होना, यानी बहुत हल्के में ले रहे हैं। सच्चाई ये है कि अगर हमारी इस तरह की कोताहियों की वजह से या नाजायज हिले बहानों की वजह से वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई आंच आती है, तो ऐसे तमाम लोग जो इन जगहों के जिम्मेदार हैं, यानी मस्जिदों के, मदरसों के सदर हैं या मुसाफिर खानों के, इमाम बाड़ों के, दरगाहों के सदर हैं, जिम्मेदार हैं, सेक्रेटरी हैं, कमेटी में हैं, मुतवल्ली हैं, वो तमाम के तमाम लोग कानून की नजर में तो मुजरिम होंगे ही, अल्लाह की बारगाह में उससे सख्त मुजरिम होंगे कि इन्हें जब आगाह कर दिया गया था, बता दिया गया था, तब इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में क्यों कोताही बरती। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि पहली फुर्सत में 5 दिसंबर से पहले और 5 दिसंबर कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। जितनी फॉर्मेलिटीज हमें करनी है इस सिलसिले में, उन फॉर्मेलिटीज के एंगल से देखा जाए तो आप 5 दिसंबर की तारीख बहुत छोटी तारीख है और बहुत कम मुद्दत है, लिहाजा बिला ताखिर हमें इस काम में लग जाना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पहले से अवेलेबल है अच्छी बात है, जो नहीं है वो अवेलेबल करवाने की कोशिश करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और जो रजिस्ट्रेशन करवाएं वो रजिस्ट्रेशन भी, उसकी डिटेल्स भी और नंबर्स वगैरह भी अपने पास महफूज रखें। और अगर रजिस्ट्रेशन में कोई कानूनी पेचीदगी पेश आती है तो वक्फ बोर्ड वगैरह से भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं या माहिरीन से राब्ता कर सकते हैं, लेकिन तरजीही तौर पर हमें ये काम करना चाहिए। और अगर हम नहीं कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, तो सिर्फ हम अपने आप को दुनिया में मुजरिम ना माने बल्कि अल्लाह की बारगाह के भी हम मुजरिम करार पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि समझदार लोग और हसास लोग हसासी का मुजाहरा करेंगे और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे। क्यों? इसलिए कि ये मामूली सी कोताही लाखों लाख बल्कि करोड़ों करोड़ की जायदाद के नुकसान और मुसलमानों को आजमाइश में मुब्तला करने का सबब बन सकती हैं। अल्लाह हमारा शऊर बेदार फरमाए।